क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही समय के आसपास जन्मे दो लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह अलग क्यों होती है, और क्यों किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है और कोई व्यक्ति लगातार संघर्ष करता रहता है? या ब्रह्मांड में कोई ऐसा सिस्टम है जो जीवन की दिशा को संकेत देता है, यानी डायरेक्शन करता है हमें? देखिए, वैदिक ज्योतिष कहता है कि जिस क्षण आप जन्म लेते हैं उसी समय का आकाशीय मानचित्र आपके जीवन का एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट बन जाता है। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा अध्ययन है, ऐसी स्टडी है जिसमें कि हम क्या करते हैं, ग्रहों यानी प्लैनेट्स की, राशियों यानी जोडियक साइंस की और नक्षत्रों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है ना, तो उस समय ग्रह की जो पोजीशन होती है उसी के आधार पर हम क्या बनाते हैं, बर्थ चार्ट या कुंडली बनाते हैं। यह कुंडली उस व्यक्ति के जीवन की संभावनाओं को, प्रवृत्तियों को और टाइमिंग को समझने का एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। ये साइंटिफिक होता है ये पूरा। अब मन में विचार आता है कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करता है, यानी कॉस्मिक मैप का कंसेप्ट क्या है। देखिए, जिस प्रकार पृथ्वी का मैप हमें रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार कुंडली जीवन का मैप है। हमें बताती है कि हमारी ताकत क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या हैं और जीवन में कौन सा समय फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल हो सकता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भविष्य को मजबूर नहीं करती है, लेकिन फ्यूचर ट्रेंड्स और टाइमिंग को समझने की क्लैरिटी देती है। फिर मन में एक क्वेश्चन ये भी आता है, आजकल हम न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं कि सनसाइन एस्ट्रोलॉजी वर्सेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आजकल न्यूज़पेपर या इंटरनेट पर अपना सनसाइन या होरोस्कोप पढ़ते हैं, लेकिन सनसाइन एस्ट्रोलॉजी केवल एक ग्रह सन पर आधारित होती है। लेकिन वैदिक ज्योतिष, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष कहा जाता है, पूरे सिस्टम को एनालाइज करता है। जैसे लगन, आपने देखा होगा शादी में चलती है लगन पत्रिका भेजी है, जिसे इंग्लिश में असेंडेंट बोलते हैं। या मून शाइन, मून शाइन क्या होती है, आपकी जन्म राशि होती है, उसे बोलते हैं मून राशि, चंद्र राशि, वही आपकी राशि होती है। और सभी प्लैनेट्स कौन से, 7 तो फिजिकल प्लैनेट्स हैं और 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। हाउसेस, घर, भाव, जिसे भाव भी बोलते हैं। कुंडली अगर देखते हैं जिसमें जो 12 भाव बने हुए होते हैं, 12 जो खाने होते हैं, वो घर कहलाते हैं। फिर बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र तो सबने सुना है, क्या बोलते हैं यार तेरा तो नक्षत्र खराब है, तो इस तरीके से बोलते हैं। नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्र बेसिकली जनरली 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र होता है 27 के अंदर ही एक और थोड़ा सा पोर्शन निकल के आता है, वो होता है अभिजीत नक्षत्र, उसकी बात भी हम करेंगे। फिर उसके बाद आती है दशा। दशा क्या होती है, जैसे बोलते हैं भाई तेरी दशा क्या है, कैसी हालत है तेरी, तो दशा क्या होती है, हमारे ग्रहों की उस समय जो ट्रिगर करने की पावर होती है वो दशा होती है। और ट्रांजिट कहलाता है। ट्रांजिट क्या होता है, जो आज के समय में जो प्लैनेट्स कहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इन सारी बातों को विश्लेषण करते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है अधिक प्रिसाइज और पर्सनलाइज्ड होती है एज कंपेयर टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या सन एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए आप। एस्ट्रोलॉजी और भारतीय वैदिक ज्योतिष के अंदर इसी कंसेप्ट के अंदर डिफरेंस आता है। सपोज मान लीजिए ट्विन लॉजिक कंसेप्ट से समझते हैं, अगर कोई जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो क्या, अगर हम वेस्टर्न के हिसाब से देखेंगे तो वो तो महीने के अंदर पूरे महीने में एक ही साइन चलता है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि यदि 2 ट्विन्स का जन्म लगभग एक ही समय पे होता है, मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें भी है 5 मिनट का डिफरेंस है, तो क्या उनकी ज़िंदगी अलग क्यों होती है? देखिए, इसका उत्तर है जन्म का समय स्लाइट डिफरेंस, जरा सा भी डिफरेंस होता है, चाहे वो स्थान का हो और इंडिविजुअल कर्मा पैटर्न का, तो कुंडली में सब्टल डिफरेंस उत्पन्न करते हैं। तो जरा से सेकंड का, मिनट का भी डिफरेंस भी कुंडली के अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, उसके अंदर किसी भी टाइम में जन्म ले तो पूरा एक महीना लिब्रा का है, दूसरा एक महीना पूरा कैप्रिकॉर्न का है, एक महीने में सारे बच्चे अगर पैदा हुए तो क्या सबका जो डेस्टिनी है सबकी सेम है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इन सबको जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसमें सबको कनेक्ट किया जाता है। इसके अंदर अगर 2 घंटे के अंदर बच्चा जन्म ले रहा है तो उसकी राशि भी चेंज हो रही है, उसका मतलब उसका जो डेस्टिनी है वो भी चेंज हो रही है। मन में सवाल ये आता है कि ज्योतिष का वास्तविक अर्थ है क्या?
देखिए, ज्योतिष का वास्तविक अर्थ है लाइट या प्रकाश। इसका उद्देश्य भविष्य से डराना नहीं, बल्कि जीवन में क्लैरिटी और अवेयरनेस देना है, क्योंकि ये हमारे जीवन का प्रकाश है। ज्योतिष का शब्द का अर्थ ही प्रकाश है। तो हमारे जीवन में और क्या लाता है? क्लैरिटी और अवेयरनेस देता है। बताता है ये कब प्रयास करना चाहिए और सबसे प्रभावी होगा, और कब धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी फेवरेबल होता है, कोई भी अनफेवरेबल होता है। आप जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, जितने मर्जी अंगूठियाँ पहन लीजिए और भी जेम्स वगैरह यूज़ कर लीजिए, थोड़ा असर होता है, साइकोलॉजिकल असर होता है। लेकिन कब प्रयास करना सबसे प्रभावी होगा? जब टाइम हमारा फेवरेबल होगा। और कब धैर्य रखना होगा? जब हमारा टाइम अनफेवरेबल है। जब दशा, ट्रांजिट, गोचर वो हमारे फेवरेबल होंगे, तब हमें ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। क्या फिलोसफिकल अथॉरिटी निकल के आती है? तो इससे ये निकल के आता है कि जो ज्योतिष है वो क्या दिखाता है? हमें लाइट दिखाता है। तो इसका मतलब ज्योतिष भाग्य को बदलता नहीं है। जैसे लोग कहते हैं यार ये तो ज्योतिषी है या ये ज्योतिष है, ये तो सब कुछ चेंज कर देगा। नहीं, जो आपकी कुंडली में लिखा होगा वही। लेकिन तो इसलिए ज्योतिष भाग्य को बदलता नहीं है, लेकिन भाग्य को समझने का प्रकाश देता है। जब आपको सही टाइमिंग का ज्ञान होता है तो आपके निर्णय अधिक सटीक हो जाते हैं। तो यही कारण है कि हजारों वर्षों से वैदिक ज्योतिष को साइंस ऑफ लाइट कहा जाता है। यदि आप वैदिक ज्योतिष को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं और अपनी कुंडली को साइंटिफिकली एनालाइज करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आप सीखेंगे। टाइम लगेगा, क्योंकि ये 4 घंटे वाला नहीं है कि आप 4 घंटे में ज्योतिष सीख जाओगे। आप यूट्यूब पे देखते हो बहुत सारे कि 4 घंटे की मास्टर क्लास, 2 घंटे की मास्टर क्लास, ज्योतिष सीखिए, अपनी कुंडली पढ़ना सीखिए। ये ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब हम इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं उसके बाद भी हमें लगता है कि हमें ज्योतिष का अल्प ज्ञान है, तो खाली एक मास्टर क्लास 4 घंटे की क्लास में, 2 घंटे की क्लास में कैसे आप सीख सकते हो? नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको लॉन्ग टर्म जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको ज्योतिष का इंटरेस्ट है तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग गेम है। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में 2 क्लास में जाएगा, सालों का तपस्या है। ये तपस्या आपको करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी कुंडली पढ़नी है तो इसलिए अगर मैं आपसे ये आग्रह करूँ कि अगर आपको ये अपना चार्ट एनालिसिस करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म बाद, तो सब्सक्राइब करें, के माध्यम से अपने जीवन के कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को समझना शुरू करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं था आपका ज्योतिष मित्र, आपका दोस्त ब्रह्म प्रकाश, जिसे प्यार से आप एस्ट्रो ब्रह्म कहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।